इसका वर्णन किया है। तो एक फिलॉसफर हुआ बड़ा संत मास्टर एकाउट के नाम से जर्मनी में, उसने कहा है ये परमात्मा की भक्ति एक अजीब फिलॉसफी है, मैन बिकमिंग गॉड, गॉड बिकमिंग मैन, कि आदमी परमात्मा बन जाता है और परमात्मा आदमी बनकर इस संसार में हमारे विचार बीच में फिरता है, हम उसे जान भी नहीं सकते। तो कैसे आदमी परमात्मा बन जाता है, कैसे अंतर की साधना के द्वारा हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है, जिसे कबीर साहब ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर, कि मेरा मन पवित्र हो गया। कैसे पवित्र हो गया कि अंतर साधना के द्वारा मन की मैल उतर गई और उसके बाद परमात्मा मेरे पीछे पीछे फिरता है कि कहो कबीर बताओ तुम्हारी कोई इच्छा है। आजकल मैं वेदों का अनुवाद कर रहा हूँ तो कई बार दिमाग चक्कर काट जाता है कि वेदों के ऋषियों ने अपने अनुभव को कितने सुंदर ढंग से बयान किया है। अभी मैं देख रहा था एक छोटा सा 4 शब्दों का मंत्र आया है, अचित कन्याम यजमान होता। अचित कन्यान कहा है कि घर की नौकरानी, जैसे बड़े घरों में महाराजा और राजाओं के घरों में घर की नौकरानी होती है, वो सारे काम करती है जो उसे कहो। यजमान कहते हैं साधक को, होता कहते हैं परमात्मा को। कहा है कि संतों के घर में परमात्मा उनके घर की नौकरानी की तरह है। वही बात कही जो कबीर साहब ने कहा कि पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर, कि वो पीछे पीछे मेरे फिरता कहता हुआ कि बताओ तुम्हारा क्या हुक्म है, मैं तुम्हारा हुक्म बजा करता हूँ। तो बात वही है जो वेदों में कही है। अब कैसे वो घर की हमारी नौकरानी बनकर सारे काम करता है, तो मैं चाहूंगा कि कल अमृत बेला में मैं इस बात को आपके सामने थोड़े शब्दों में अपने अनुभव के आधार पर रखूं। लेकिन मैं आज केवल आपको ये बतला रहा हूं कि जब हम साधना करते हैं तो वो मनुष्य फिर परमात्मा का रूप हो जाता है। हम उसके अंदर बैठकर काम करता है और दुनिया की सारी चीजें जो हम सोचते हैं उसके द्वारा हमें प्राप्त होती है। और उसके प्राप्त हो जाने से फिर जीवन में सारे झंझटों से छुटकारा पाकर हम जाकर परमात्मा मिल जाते हैं, हमें मोक्ष मिल जाती है, फिर जन्म मरण में आना नहीं पड़ता। तो ये सारी साधना किस तरह चलती है, किस तरह वो प्रकाश जो हम अंतर में देखते हैं वो हमें इस स्थिति में मनुष्य से परमात्मा बना देता है, कैसे काग से हंस बना देता है, इस बात का वर्णन किया आता है जन्म साखी में वर्णन कि गुरु नानक देव जी महाराज की दया से, उनके दर्शन से कागा हंस बन गए। तो हम लोग समझते नहीं कि वो होता क्या है। काग होता है, कौवा होता है, उसकी आदत होती है कि कई कितनी चीजें हों वो जाकर गंदगी पर बैठता है। अगर मिठाई रखी हो और गंदगी पड़ी हो तो मिठाई को छोड़ देगा, गंदगी पर जाकर बैठेगा। और हंस की आदत होती है कि अगर दूध और पानी मिला दें, जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक अलग नहीं कर पाया, लेकिन जब हंस उसके ऊपर जाता है तो उसमें से दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो वो हमें क्या करता है कि जो हम गंदगी के पुतले हैं, आज सारी बुराइयों का घर बने पड़े हैं। जहाँ 2 भाई मिलकर बैठ जाएं, कभी आप विचारिए, हमेशा तीसरे की बुराई करते हैं, कभी किसी की अच्छाई नहीं देखते। तो ये हमारी काग की प्रवृत्ति है। और जब हम संतों की शरण में जाते हैं तो वो हमें हंस बना देते हैं कि हम दूसरों की बुराइयां न देखें, उनकी अच्छाइयां देखें। बुराई भराई हर एक के अंदर भरी पड़ी है, लेकिन अगर हम किसी की बुराई देखते हैं तो वो बुराई हम में आती चली जाती है। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम देखेंगे, वैसे ही बनते चले जाएंगे। अगर हम उनकी भलाई देखते हैं तो वो भलाई हम में आ जाती है, हम अच्छे बनते चले जाते हैं। तो संतों के पास जाने से हम हंस रूप हो जाते हैं। और इस मंत्र में जो कि बताया कि संत का, साधक का रूप, कि वो हंस का हो जाता है। वो क्या साधन है, किस तरह वो हंस का हो जाता है, क्या चीज साधना में हमें मिलती है, ये आज इस मंत्र का विषय है। तो मैं संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूं। इसे कहा सत्वा भरिश है, गविश है, द्वंद्व सत्य। तो कहा कि वो अंतर में जो ज्योति हमें प्राप्त होती है, तो उसे कहा सत्वा। सत्वा कहते हैं वो परमात्मा का रूप है।
परमात्मा का रूप कैसे है कि जब हम उस ज्योति के साथ जुड़ जाते हैं तो उससे हमें अंतर में परमात्मा का दर्शन हो जाता है। अब परमात्मा हम किसे कहें, क्या रूप है परमात्मा का। एक बार कबीर साहब से इंदुमती कहने लगी, जो उनकी शिष्य थी, कि आप मुझे अंतर में परमात्मा का दर्शन करा दें। कहने लगे क्या करना है, भजन सिमरन करते रहो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहने लगे नहीं नहीं, आज तो आप मुझे दर्शन करा दें। उन्होंने कहा अच्छा बैठ जाओ। वो बैठ गई, ध्यान हुआ, समाधि लग गई, अंतर में बड़ा तेज प्रकाश आया। फिर वहां पर कबीर साहब का दर्शन हुआ, फिर प्रकाश आया, फिर कबीर साहब का दर्शन हुआ। 2-3 बार अंदर में आवाज आई, कहने लगे मैं ही सत्पुरुष हूँ, मेरा कोई दूसरा नहीं। उसके बाद जब इंदुमती ने ध्यान छोड़ा तो कबीर साहब से कहने लगी कि जब आप ही परमात्मा थे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया, बेकार में झंझट में पड़ी रही। कहने लगे मैं बता तो देता, लेकिन तुम्हें विश्वास न होता जब तक अपना अंतर का अनुभव न। तो इस प्रकाश के द्वारा जो हम देखते हैं वो परमात्मा जो संसार में किसी भी मानव तन के अंदर आकर प्रकट हुआ, उसका दर्शन कराकर हमें विश्वास करा देता है। और कैसे विश्वास करा देता है, वो ऐसे नहीं विश्वास करा देता कि किसी को अंतर में कृपाल सिंह जी महाराज का दर्शन हो गया या किसी को मेरा ही दर्शन हो गया तो मान लो कि यही परमात्मा है, बल्कि हमारी जहाँ तक जितनी भी शंकाएं होते हैं उन सबको मिटाकर हमें विश्वास दिला देता है। मुझे याद है एक घटना, एक बार हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के पास एक सेवादार रहा करता, वो जाति का भल्ला था, तो वो रोजाना जाता, सरदार था और उसे अपनी मान्यताएं थी। जाकर हुजूर के पास नाम लिया, साधना करता, लेकिन एक दिन मन में ख्याल आया कि लोगों के अंतर में गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शन होते हैं, गुरु रामदास जी महाराज के दर्शन होते हैं, गुरु अर्जुन देव जी महाराज के दर्शन होते हैं, लेकिन मेरी जाति का एक गुरु हुआ उसके किसी को दर्शन नहीं होते, क्योंकि दूसरी भाषाएं जो थी वो बदला जाति से थी। अब जब उसके मन में ये शंका हुई, कहने लगे कि क्या मेरी जाति का जो गुरु था उसकी मान्यता नहीं, या वो पूर्ण नहीं था जो लोगों को उनके दर्शन नहीं होते। अपने घर में ये बात सोची मन में, उसके बाद चला गया महाराज जी के पास, जाकर वहां सेवा में बैठा, कहने लगे भाई भजन पर बैठ जाओ, वो भी बैठ गए। बैठ जाने के बाद जब उठाया तो पूछा लोगों से क्या क्या लोगों का अनुभव हुआ, तो उससे पूछा, कहने लगे महाराज जी मुझे अनुभव तो हुआ, एक स्वरूप आया, लेकिन मैंने आज तक उसे देखा नहीं, कोई नया स्वरूप था। न तो गुरु नानक देव जी महाराज का था, न वो गुरु रामदास जी महाराज का था। कहने लगे किसका था, कि मुझे तो खबर नहीं किसका था। कहने लगे तुम्हें खबर है जरूर किसका था। कहने लगे नहीं मुझे तो मालूम नहीं। कहने लगे घर से किसका सोच कर चले थे। अब जी बात कही तो उन्होंने सोचा ही नहीं, क्या मालूम मैं घर से क्या सोच कर चला। कहने लगे मैं तो किसी का सोच कर नहीं चला, मैं तो खाली आपके दर्शनों को आया और कुछ सोच कर नहीं चला। कहने लगे तुमने मन में नहीं सोचा कि तुम्हारी जाति का एक संत हुआ, गुरु हुआ, उसका दर्शन क्यों नहीं होता। कहने लगे आज तुम्हें उन्हीं का दर्शन हुआ। तो होता यह है कि जहाँ भी हमारी शंकाएं होती है उन सारी शंकाओं को मिटाकर वो सत्य रूप का दर्शन कराता है। अंतर में जो हमें ज्योति प्रकट होती है वो कोई हमारी कल्पना की चीज नहीं, बल्कि वो परमात्मा का रूप है। और परमात्मा का रूप है, इस बात को कैसे हम जाने कि जहाँ भी हमारी आस्था होती है, जिसके साथ हम जुड़े होते हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, वो उसी रूप में आकर प्रकट होकर हमें विश्वास दिलाता है। मुझे याद है जब मैंने महाराज जी के आदेश से ये काम शुरू किया तो उसके 6 महीने बाद मैं रुड़की में गया, तो वहाँ पर एक प्रोफेसर हुआ करते थे जी के गोपाल कृष्णन। वो किसी अमेरिकन सन्यासी से नाम लिए हुए थे, उनके गुरु ने चौड़ा छोड़ दिया तो उसके बाद उनका भजन बनना बंद हो गया। 5-6 साल तक बड़े परेशान रहे। जब भजन पर बैठते दिल घबराता, पसीने आते और वो समझते हार्ट अटैक का उन्हें दौरा पड़ता है। बहुत परेशान हो गए, उन्होंने कई जगह चेकअप भी कराया लेकिन कुछ मिला नहीं। उसके बाद किसी ने बताया तो मेरे से मिले, वो कहने लगे मैं भजन पर तो बैठूंगा नहीं, मुझे तो हार्ट अटैक हो जाता है, इसलिए आप मुझे कोई और तरीका बता दें। मैंने कहा नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, बैठो। वो भजन पर बैठे, फिर उनका अंतर में ध्यान लग गया, उनके गुरु का दर्शन हुआ और उसके बाद उस गुरु ने ही खुद कहा कि तुम स्वामी जी की बात मानो,
आज के जमाने में इन्हीं की बात मानकर तुम मेरी बात के मानने वाले बनोगे। और मेरे से वो सारी बातें बताने लगे। मैंने कहा इसकी आवश्यकता नहीं, ये जब तुम्हें अंतर से ही खुद कोई प्रेरणा मिल रही है तो वो सही रास्ता है, उसमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं। तो इसलिए वेद में पहली बात कही है, वो रोशनी जो अनंतर में दिखाई देती है कि वो परमात्मा का सत्य रूप है। परमात्मा हमारे मन की सारी बातें जानता है और उसका जवाब उस ज्योति के रूप में हमारे मन की शंकाओं को मिटाकर देता है। दूसरी बात का भरीश है। भरीश से कहते हैं वो हमारा भरण पोषण करने वाला है। हमारे मन के अंदर हजारों इच्छाएं हैं, 1-1.5 लाखों तमन्ना, उस पर ज्यादा हविष कि दिन रात बढ़ती हुई इच्छाएं ये हमें संसार में डुबो डालती है। लेकिन वो प्रकाश हमें इन इच्छाओं से निकाल लेता है। कैसे निकाल लेता है? तृप्ति प्रदान करके। जिन चीजों की हमें इच्छा है, सारी चीजों को वो हमें अंतर का आनंद प्रदान करके इनसे हमारे मन को हटा देता है। मैंने कई बार एक उदाहरण देकर समझाया कि जैसे एक बच्चा होता है, वो मिट्टी खाता है, आप उसे मिट्टी छीले रोने लगता है। आप उसे मिठाई दे दें, वो उसे चख ले तो फिर मिट्टी फेंक देता है। ठीक इसी तरह हमें हमारे अंतर में हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करके वो हमारी तृप्ति कर देता है। फिर हमारा मन इन संसार की चीजों में फंसता नहीं। ये संसार की चीजें हमें ये मालूम पड़ने लगती है। गवीश है। गवीश से कहते हैं कि वो ऐसा पेय पदार्थ है कि जिससे हमारे अंतर में जो भी पहले अनेक जन्मों की बीमारियां लग गई हैं उन्हें भी छुड़ा देता है। कई चीजें ऐसी होती हैं, आपने कोई चीज खा ली तो वो पेट में है। जब पेट में कोई चीज होती है तो आप उल्टी करते तो वो निकल जाती है, लेकिन उसके बाद वो चली जाती है हमारे शरीर में, खून में, तो फिर उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए दूसरी तरह की औषधि की जरूरत पड़ती है। तो बताया कि नाद के रूप में हमारी उन जन्म जन्म की व्याधियों को मिटाने के लिए ये प्रकाश जो है उस नाद को हमारे अंतर में प्रकट करता है। एक बात ये समझ लेने की है कि परमात्मा के 3 रूप हैं। परमात्मा का एक रूप है ज्योति का, एक रूप है नाद का, एक रूप है सोम का। और जब हमारे पास ज्योति आ जाती है अंतर में तो उसी से सारे प्रकाश ही आते चले जाते हैं। पहले प्रकाश आया, फिर नाद आया, फिर सोम आया, ऑप्शन प्रकट होता है, फिर हमारा विश्वास उसी रास्ते पर बढ़ता चला जाता है। कल मेरे से एक भाई मिले तो कहने लगे जी प्रकाश का रास्ता तो मेरा बड़ा अच्छा है। और उन्होंने जो अपने अनुभव बताया उससे मालूम पड़ा कि वो ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। कहने लगे मुझे नाद नहीं आता, आवाज सुनाई नहीं देती। तो मैंने उन्हें बताया कि इसके बाद ये प्रकाश अपने आप नाद के साथ जोड़ देता है। तो इसमें कहा गरीश है कि ये जो प्रकाश है ये हमें नाद के साथ जोड़कर हमारी जन्मों जन्मों की जितनी कलुषिमा है, जितना हमारी गंदगी है, उस आत्मा की गंदगी को निकालने वाला है। और आगे कहा है ईश है तुरन्य सत उसत स्व सयात। कहा कि ईश है कि हमारी आत्मा के लिए भोजन है। जैसे कि मैंने बताया था कि अब परमात्मा को खाएं, परमात्मा प्रकट हुआ प्रकाश रूप में तो ही हमारी आत्मा का भोजन है। और कहा कि तुरन्य सत, ये वेगवती है। हमारे मन के अंदर कोई ख्याल पैदा हो तुरंत ही वो उसे जान लेता है, कोई चीज उससे छिपी हुई नहीं रहती। मैं एक बार न्यूयॉर्क में था तो एक आश्रम में गया, आनंद आश्रम में। वहां पर मैंने कई आदमियों को दीक्षा दी, करीब 54 आदमियों को। तो वहाँ आश्रम की जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी वो औरत थी एक आयरलैंड की, बड़ी चतुर औरत थी, काली की उपासक थी। जब उसे भजन पर बिठाया तो थोड़ी देर बाद वो बड़े जोर से चिल्लाई। मैंने कहा तुम क्यों चिल्ला रही हो? तो मैंने उसे कहा कि जाप करो तो ठीक हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद जब भजन से उठा तो मैंने कहा तुम क्यों चिल्लाई? कहने लगे मैं तो नहीं चिल्लाई। मैंने कहा तुम्हें कुछ दिखाई दिया अंतर में? कहने लगे नहीं मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा जब तुम्हें काली की शकल दिखाई दी, उसने तलवार तुम्हारी तरफ से उठाई तो तुम घबरा गई, तुम चिल्लाई? कहने लगे हाँ चिल्लाई। मैंने कहा जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो काली ने तलवार कहाँ से चलाई? कहने लगे स्वामी जी बात यह सारी चीजें जो आपने बताई है दिखाई तो मुझे वो सब दी, लेकिन मेरे मन का अहम है, मैं मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब आप जानते हैं तो आपसे छिपाना क्या?
तो फिर मैंने बताया, उसने सारी बातें मानी। उसके बाद जब मैं जा रहा था उसके साथ, तो मेरे से कहने लगे, एक बात बताओ स्वामी जी, आपको कैसे मालूम है मुझे अंतर में काली दिखाई दी? उसने क्या? मैंने कहा, जहाँ तुम देख रही थी वहीं बैठा हुआ मैं भी सारी चीजें देख रहा था। तो एक बात समझ लेने की है, परमात्मा की शक्ति वो बड़ी वेगवती है, और जो वो संत के माध्यम से काम करती है तो परमात्मा की शक्ति के साथ ही वो सारी चीजें काम करती है। तो इसलिए बताया कि वो ज्योति जो है वो वेगवती है, और वो क्या करती है कि हमें प्रकाश का उन्नाद के साथ जोड़ देती है। तो बताया है कि अगर हम ये सोचें कि हम एक इंसान के सामने बैठे हुए बात कर रहे हैं, ये क्या जानता है? जब वो अंतर में उस ज्योति के साथ जुड़ा हुआ होता है तो कोई चीज हमारी उससे छिपी हुई नहीं होती। कई बार हम अपनी बुद्धि चतुराई के हिसाब से अपनी बुद्धि से कई बातें करते हैं। मुझे याद है घटना, एक बार हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के पास कुछ आदमी आए, नाम ले रहे थे। एक बुढ़िया माई भी कहीं से आकर बैठ गई कि मुझे भी नाम लेना है। महाराज जी आए, देखा, उसे कहा, बुढ़िया माई तुम्हें नाम नहीं मिलेगा, उठ जाओ। अब आप काफी बड़ा पंडाल लगा हुआ था, तो उसमें उसे उठाया तो इधर से उठी और जाकर पीछे बैठ गई। हुजूर पीछे गई, चटनी करते करते कहने को उठो तुम्हें नाम नहीं मिलेगा। तो वहां से उठी तो आगे आकर बैठ गई। और जो हुजूर आकर आगे बैठे नाम देने के लिए, तो बुढ़िया पहले ही मौजूद था। कहने लगे तुम्हें कहा था नाम नहीं मिलेगा। जब ये बात कही तो बुढ़िया खड़ी हो गई। और बुढ़िया थी बड़ी चतुर, बोलचाल में तेज थी। कहने लगे, ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया, मुझे नाम नहीं मिलेगा, सारी दुनिया को नाम मिलेगा, मुझे क्यों नहीं मिलेगा? कहने लगे, माई तुम्हें नाम नहीं मिलेगा, अच्छा है तुम ऐसी बात को रहने दो। कहने लगा, आप तो ऐसे करते हैं जैसे मैंने कोई बड़ा पाप कर दिया। जब ये बात कही तो हुजूर कहने लगे, बता दो क्या पाप किया है? कहने लगे, बता दो मैंने कौन सी चोरी की है? कहने लगे, अच्छा ये बता दो कितने आदमी की हत्या की है? कहने लगे, मैं कोई हत्यारी नहीं हुई थी, हत्या की। कहने लगे, तुम दाई का काम करती थी, और जब किसी के यहाँ बच्चे होते तुम्हें लोग बुलाते थे तो तुम्हारे कान में कह दिया करते थे कि लड़की हो तो जरा समझ से काम लेना, क्योंकि कई औरतें नहीं चाहती कि उनके घर में लड़की हो, और समझ से काम लेने का मतलब था कि बच्चा जब पैदा हो तो गला वला घोट कर उसे मार दो, खत्म हो जाए। तो कहते हैं कि पैदा होने में ही मर गई तो लड़की से पीछा छूट जाए। कहने लगे, इस तरह तुमने कितने बच्चों को मारा है? कहने लगे, मैं तो नहीं मारा। कहने लगे, तुमने 33 को मारा है। अब जब ये बात कही तो वह कांप गई कि मैंने सारी जिंदगी में जो काम किया वो इन्हें सब क्या मालूम। कहने लगे, हुजूर जो कुछ कर दिया, लेकिन आप तो दयावान है, अब तो दया कर दें जैसे छुटकारा हो जाए। तो एक बात ये समझ लेने की है कि वो वेगवती धारा, वो प्रकाश हमारे अंतर में परमात्मा की दया से जब काम करता है तो वो हमारी सारी चीजें जानता है, कोई उससे छुटा नहीं। और आगे बताया है द्रव कि वो गति में है, और कहा द्रव रह, वो हमारे को गति में बना देता है। जब हमारी आत्मा उसके साथ जुड़ जाती है तो आत्मा की सारी मैल को काट देता है, और हमारे अंदर ये ताकत आ जाती है कि हम सारी बातों को जानने वाले बन जाते हैं। हुजूर कहा करते थे कि संत के सामने जब कोई आदमी आता है तो उसके सारे कर्म ऐसे देख लेते हैं जैसे मृतमान में रखे हुए अचार को हम अपनी आंखों से देख लेते हैं। तो बताया कि संत उस चीज को जानता है कि हमारे अंतर में क्या है, और जो संत के बताए हुए रास्ते पर चलता है उसकी भी यही आदत हो जाती है कि वो भी दूसरे के मन की बात को बड़े साफ रूप में जान लेता है। और पतंगरे कहते हैं प्रकाश रूप में, कि जैसा वो रोशनी है उसी तरह हमारी आत्मा की मैल को काटकर हमें भी वो रोशनी के रूप में प्रकाश रूप में कर देती है, दधी क्रावा, और वो हमें परमात्मा से मिलाने वाली है। वो प्रकाश जो हमारे अंतर में आता है, जिसे हम देखते हैं और देखकर समझते हैं, कोई नई बात नहीं। कहा कि वो हमारे अंतर में आकर हमें परमात्मा के साथ जोड़ देता है। मुझे याद है 1977 में लखनऊ में ऐशबाग में भंडारा था महाराज जी के जन्म दिवस का। तो उस वास्ते एक बहन वहां पर नाम लेने के लिए आई, पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी, एमए पास थी। तो पहले तो वो नाम लेने कोई तैयार न, उसके पति ने दूसरे लोगों ने चाहे नाम ले लिया, कहने लगे नहीं मैं इस सेक्टर में पढ़ती नहीं।
वो मेरे पास आए, कहने लगे स्वामी जी दया हो जाए, ये नाम ले ले। मैंने कहा ले लेगी। तो उसके बाद में उन्होंने जाकर उनसे कहा कि नाम लोगी? कहने लगे नहीं मैं तो नहीं लूंगी। तो मेरे पास आए, कहने लगे वो तो मना करती है, नाम नहीं लोगी, आप कहते हैं ले लेगी। मैंने कहा अभी तुम देखो। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा नाम लोगी? कहने लगे हाँ लूंगी। मैंने कहा चलो बैठ जाओ। बैठ गई। और वो जब नाम ले लिया तो वहां सब लोग बता रहे थे अपना अनुभव। बाद में वो कहने लगे स्वामी जी आपको यकीन आता है, लोग बता रहे हैं कि रोशनी आई आया, क्या ये सच बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ सच बोल रहे हैं, मुझे मालूम है। फिर वो कहने लगी ये तो आंख बंद करो वैसे ही मालूम पड़ता है जैसे रोशनी हो। मैंने कहा ये तुम्हारा भ्रम है। लेकिन उसके बाद उसका प्यार था, आना जाना बना रहा। एक दिन मैं उनके घर गया, शाम को रात को बैठा हुआ था। कहने लगे आज तो मुझे आपसे बड़ी बहस करनी है। मैंने कहा जितनी बहस करनी है कर लो। तो रात को 1:30 बजे तक बात करती रही। उसके पति भी वहीं बैठे हुए थे। आखिर में कहने लगे अगर ये साथ बात सच है तो मुझे संत कृपाल सिंह जी महाराज के दर्शन हो जाए। और तब मैं समझ ली ये बात सही है। मैंने कहा फिर उसके लिए आज भजन पर बैठना। कहने लगे भजन पर तो मेरे से बैठा नहीं जाता। मैंने कहा अच्छा तुम 10 मिनट के लिए बैठ लेना। कहने लगे अच्छा। और सुबह ही आई उठकर, उसके पति भी थे, मैं भी बैठा था ड्राइंग रूम में। तो वो हमसे कहने लगी ये स्वामी जी तो बड़े खराब हैं। उन्होंने कहा क्यों क्या बात हुई? कहने लगे रात मैंने कह दिया था उनके दर्शन हो, तो रात मुझे उन्हीं के दर्शन कराकर मेरा मुंह बंद कर दिया, मैं लड़ने की भी नहीं रही इनसे। मैंने कहा तो फिर क्या बात हुई? कहने लगे दर्शन ही नहीं हुए, बल्कि संत कृपाल सिंह जी महाराज ने मेरी कई बातों का जो नहीं जाते कब से मेरे मन के अंदर थी उन सारी चीजों का जवाब भी दिया। तो एक बात समझ लेने की है, मैंने बताया कि अंतर का प्रकाश हमें धीरे धीरे उस स्थिति पर लाकर खड़ा कर देता है कि जहां हमारा विश्वास टूटा हुआ है उसे बना देता है। और उसके बाद हम उसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करने वाले हो जाते। जो हमारे अंदर में आ रहा है वो परमात्मा के मिलन का साइन। तो इस मंत्र का ऋषि जो है तो दिख रहा है कि क्या चीज हमें परमात्मा से मिलाने वाली है। तो एक मंत्र में उन्होंने बताया कि वो प्रकाश हमें मिलाने वाला है, दूसरे में बताया कि वो नाद मिलाने वाला है, तीसरे में बताया कि वो सोम मिलाने वाला है, और आगे बताया कि वो सत्य जो है वो जब हमें मिल जाता है तो उसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो एक बात समझ ले कि चाहे वो प्रकाश हो, चाहे नाद हो, चाहे सोम हो, वो हमें संत की दया से मिलता है। अगर हम सोचे कि अपनी साधना में हम अपने आप कोई चीज प्राप्त कर लेंगे तो ये संभव नहीं, क्योंकि संत जब दया करते तो एक बार कहते बैठ जाओ तो अंतर में कुछ भी दिखाई दे। अगर उसकी दया ना हो, हम सारी जिंदगी बैठते रहे तो हमें कुछ भी नहीं बनता, अधिक खाली के खाली उठ जाते हैं। मुझे याद है एक बार हुजूर ने किसी बच्चे को बिठाया, कहने लगे देखो तुम्हारे अंतर में क्या दिखाई देता है। और उसके बाद उसने जो वर्णन किया तो सुनने वाले चकित रह गए। कई बार मैं देखता था हुजूर की दया हो जाती थी, कई लोग लगातार उस नाद को सुनते रहते थे। एक बार मैं जब अमेरिका में गया, न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पर डॉक्टर मिश्रा थे। वो कहने लगे कि आप कहते हैं धुन सुनाई देती है, यह तो पागल आदमियों की निशानी है, ये उनके कान में आवाज होने लगती है तो दिमाग का पागलपन है। और बाई चांस बाबा सावन सिंह जी महाराज से नाम लिए हुए थे। मैं कहने लगे तुम्हें शर्म नहीं आती इस बात को कहते हुए? मैंने कहा उनके बहुत सारे शिष्य बैठे थे, उन्हीं के सामने कहा, मैं कहा औरों की बात छोड़ दो, तुम बतलाओ अगर ये तुम्हें वो धुन आती और पागलपन हो तो तुम्हारी धुन बंद कर दी जाए, और अगर न आती हो तो खोल दी जाए। जब ये बात कही तो मेरा मुंह देखने लगे। फिर मैं उन्हें एक तरफ ले गया, बात की, मैंने कहा कि तुम इस तरह की बातें रखते हो। कहने लगे बात क्या करूं, मुझे कभी आई नहीं तो मैं समझता हूँ ये पागलपन है, अपने शिष्यों को क्या समझाओ। इनसे रुपया मुझे लेना था तो इसलिए यही कहना पड़ता है कि ये सब पागलपन है, इसके चक्कर में न पड़ो। तो आखिर में फिर मैंने बिठाया उन्हें, और उन्हें जब अपना अनुभव हुआ कहने लगे स्वामी जी आपकी बात ठीक है। फिर उन्होंने अपने सारे शिष्यों को नाम भी दिलवाया। तो एक बात समझ लेने की है, ये प्रकाश, ये नाद, ये सोम जो हमारे अंतर में प्रकट होता है, यद्यपि ये साधना के द्वारा होता है लेकिन गुरु कृपा से होता है। जब गुरु कृपा करते तो ये हमारे पास क्यों नहीं करता है? क्योंकि मान लीजिए हम कहें कि ये हमें गुरु कृपा से मिलता है, और कोई कहे हमने तो कहा था हमें नहीं मिला, तो इसका मतलब उस पर गुरु की कृपा नहीं हुई। तो वो कृपा क्यों नहीं करता है? तो इसके भी बहुत सारे कारण हैं। और कारण ये होता है कि हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म है जिन्हें भोगने के लिए हम आए हैं, कई बार उन्हीं को भुगताने के लिए वो थोड़ी देर के लिए
हमें इस चीज से वंचित रख देता है कि हम अपना कर भुगत लें और उसके बाद में फिर हम इस रास्ते पर चले। मैं एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक भाई थे हंसराज, वो महाराज जी के पास सेवा में रहा करते थे, उनके ड्राइवर थे। अनेक साल तक उन्होंने ड्राइवरी की। एक बार उनके घर वाले गए, कहने लगे महाराज जी इसे छुट्टी कर दो, हम इसे अपने घर ले जाना चाहते हैं लड़के को। कहेंगे इसकी शादी करेंगे, इसके साथ हमें अपनी उस दया से वंचित रख देता है उतने समय के लिए जब तक हम कर्म न भुगत ले, क्योंकि वो परमात्मा के उस नियम में दखल नहीं देता। कभी कभी उस नियम में दखल दे भी देता है, वो एक अलग बात है, वो मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर वो एक्सेप्शन बताती तो फिर मुझे आगे बताने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो इसलिए आज वो नहीं बताऊंगा। लेकिन वो जिन केसेस में होता है वो एक विशेष होती है, साधना की एक स्थिति ऐसी होती है कि जब संत भी किसी अपने शिष्य से बाहर नहीं हो पाता है, उस स्थिति में वो सारी चीजें होती हैं। तो मैं आज आपके सामने बतलाया कि उस नाथ ज्योति के द्वारा जो संत के द्वारा हमें मिलती है, उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनता है। और यही बात सारे धर्मों में बताई गई। आज हम ऐसे महापुरुष की याद में यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने सारे संसार को धर्म का यही रास्ता दिखाया, और सारे संसार ने इस बात को माना कि हाँ यही सही रास्ता है जो धर्मों में वर्णन किया गया है। पहले हम लोग आग्रह करते हैं, कहते हैं नहीं हमारी बात सही है, ये है, लेकिन बाद में जब हमें ज्ञान होता है तब उस बात को हम जानते हैं। मैं एक बार अजमेर में था तो वहाँ पर एक भूल से पादरी भी आ गए मेरे सत्संग में। अब मैंने सोचा पादरी आया बेचारा ये भी कुछ समझ ले, तो मैंने कई कोटेशंस देकर बाइबल से बताया कि जो ईसा मसीह जिस धर्म का प्रचार करता था तो ज्योति और नाद था। तो जब मैंने वो बात कही तो मेरे से चिढ़ गया, और बाद में वो कहने लगा कि आपने जो बात कही है बाइबल से ये सारी गलत है। मैंने कहा गलत है तो आप बता दो सही कौन सी है। मैंने कहा जब ईसा मसीह को नामदान दिया गया था तो बाइबल में आता है वो पानी से बाहर निकल आया, तो इसका मतलब पानी बहने की आवाज उधर सुनाई थी, वो उससे ऊपर आ गया। कहने लगे नहीं ये तो बात ठीक नहीं, बल्कि पानी में खड़े होकर दीक्षा देते थे तो उसे वहाँ नदी में खड़े होकर जॉर्डन नदी में दीक्षा दी तो फिर उसके बाहर निकल आया। मैंने कहा बाइबल में, कहने लगे हम भी ऐसे ही करते हैं कि लोगों को पानी में खड़े होकर दीक्षा देते हैं। मैंने कहा बाइबल में लिखा है कि अब तो मैं इससे दे रहा हूँ दीक्षा, जो मेरे बाद आएगा वो आग से दीक्षा देगा। तो मैंने कहा आग में भी किसी को खड़ा करके तुमने दीक्षा दी कि नहीं दी? तो वो चुप हो गया, आगे को जवाब मिला नहीं। शाम को मैं उसके घर गया, उसने मुझे इन्वाइट किया, जाकर वहाँ पैर पकड़ लिया कि स्वामी जी मैं तो हद की वजह से आपसे बहस कर रहा था, सच्चाई वही है जो आपने कही। तो इसलिए मैं बदला रहा था। कई बार हट के कारण भी लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब संत आते हैं उन सारी हट को निकाल कर हमारे अंदर से हमारे को सच्चाई के साथ जोड़ देते हैं कि जहाँ फिर हमारे पास कहने को कुछ नहीं रहता। तो ऐसे महापुरुष की याद में हम बैठे हैं जिसने सारे संसार को वो सही रास्ता दिखाया जो सारे धर्मों का सार है। तो इसी बात कहकर ही मैं आपके सामने आज की बात अपनी खत्म करता हूँ कि वेदों में जो दिया गया है वही बात सारे धर्म ग्रंथों में है। और मैं वेद से केवल इसलिए कोट कर रहा हूँ कि वो दुनिया के शुरू में बने, बाकी और सारे धर्मों में बातें हैं तो ये मालूम पड़ सके कि धर्म कोई अलग नहीं। तो इस तरह से संत कृपाल सिंह जी महाराज ने दुनिया को कोई नया धर्म नहीं सिखाया, नई चीज नहीं कही, बल्कि वही जो कि हमारे 10 गुरुओं ने कही, जो हमारे ऋषि मुनियों ने कही, जो मुसलमानों के यहाँ उनके नबियों ने कही, और जो जीसस क्राइस्ट ने कही, जो संदेश उसने दिया उसी को उन्होंने कहा। तो इस बात को कहकर मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। और टुडे आई एम सॉरी दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग फॉर यू, आई विल एक्सप्लेन आफ्टर, but because it is too late, so I will take the chance next time, then I explain you also what I am saying. But it I am saying that this is the same message that God has manifested in the form of light, sound and word. And this message has been given from the time of creation of the world till today. And it is the same message, it is not different whether it is given by Jesus Christ or it is given by Hazrat Muhammad or by Sikh Guru. Only
The need is that we are doing practical of it so that we can have experience of it. And when we are with some master, then he guides us practically. We have our practical experience and then we believe. This was the gist of today's lecture, but in the afternoon I will try to give more time in detail so that I can start to review it and you can know how this message has been given at the time of creation, how it is continuing with the same tradition, with the tradition of master. तो इस तरह से संतों का जो रास्ता है वो कोई नया रास्ता